नमस्कार दोस्तों, एक बारी फिर आज की बड़ी ही दुखद खबर। प्रकाश सिंह बादल की मृत्यु 95 वर्ष की आयु में हो गई है। कल रात को ये न्यूज़ आई थी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस पे जिन 3 लोगों, जो मेन काफ़ी सारे लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। सबसे पहले मैं नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका बता देता हूँ उन्होंने क्या ट्वीट किया है। प्रकाश सिंह बादल के निधन से दुखी हुए भारतीय राजनीति के विशाल व्यक्तित्व और उल्लेखनीय राजनेता थे। उन्होंने राष्ट्र के विकास में बहुत योगदान दिया, पंजाब की प्रगति के लिए अथक प्रयास किया। ये नरेंद्र मोदी का कहना है। उसके बाद में अरविंद केजरीवाल जी ने भी ट्वीट किया, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल जी के निधन की बेहद दुखद खबर मिली। वाहेगुरु जी उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। मेरी संवेदनाएं सुखबीर बादल जी एवं उनके परिवार के साथ है। तीसरा, राहुल गांधी जी, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल के निधन का समाचार दुखद है। वो आजीवन भारत और पंजाब की राजनीति के कदावर नेता रहे। शोकाकुल परिजनों और समर्थकों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, प्रकाश सिंह बादल के बारे में कुछ उनके निधन पर कुछ उनसे जुड़ी हुई बातें आपको शेयर कर रहा हूँ। 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल, और शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक भी रहे, जिनका भी मंगलवार को निधन हुआ है। उन्होंने वर्ष 1947 में राजनीति में अपने पैर जमाए। वह सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने थे। ये बात खास है दोस्तों, वह सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने थे पंजाब के। बादल का जन्म 8 सितंबर 1927 को श्री मुक्तसर साहिब के गांव बादल में हुआ था। प्रकाश सिंह बादल पंजाब की राजनीति में आने से पहले बादल गांव के सरपंच और बाद में लंबी ब्लॉक समिति के अध्यक्ष रहे। उन्होंने साल 1957 में पहली बार शिरोमणि अकाली दल के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीता। 1957 में उन्होंने पहली बारी विधानसभा चुनाव जीता था। दोस्तों, 1969 में प्रकाश सिंह बादल दोबारा विधायक बने और 1969 to 70 में पंचायती राज, पशुपालन, डेयरी आदि मंत्रालयों के मंत्री भी रहे। वह 1970 में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने थे। बादल केंद्र में मोरारजी देसाई सरकार में भी मंत्री रहे। मतलब ऐसा नहीं है कि खाली वो मतलब नामी गिरामी जो हस्तियां रही हैं उस समय की उनके साथ भी रहे मंत्री। ऐसा नहीं कि खाली वो अपनी सरकार में ही रहे। बादल वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव हार गए थे। यह उनके राजनीतिक जीवन की पहली हार थी। शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल जो है वो बादल जी के पुत्र है। प्रकाश सिंह बादल के जो पुत्र है वो है सुखबीर बादल। वह पंजाब के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सुखबीर बादल की पत्नी हरसिमरत कौर केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं। आपको याद होगा दोस्तों, शिरोमणि अकाली दल का बीजेपी के साथ गठबंधन था और पिछली सरकार में 2014 से 2019 में वो कैबिनेट में मंत्री भी रही थी, क्योंकि बीजेपी का शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन था। किसान आंदोलन को लेके दोनों में कुछ मतभेद पैदा हुए और शिरोमणि अकाली दल बीजेपी से अलग हो गया। उसके बाद में हरसिमरत कौर भी इस्तीफा देके कैबिनेट से बाहर आ गई। उसका हर्जाना ये भुगतना पड़ा कि जब पंजाब में दोबारा इलेक्शन हुए तो उसमें कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल इनको नुकसान हुआ। बीजेपी की उधर पहले से ही गिनी चुनी सीटें थी और बीजेपी बड़ी कम सीटों पे लड़ती थी। इस बार बीजेपी अकेली लड़ी और उसे सीटें भी गिनी चुनी मिली। लेकिन इसका फायदा ये हुआ शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की लड़ाई का कि जब दोनों अलग हुए तो वो सारी की सारी सीटें आम आदमी पार्टी में चली गई, जिसके कारण अब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में स्थित है, जिसके मुख्यमंत्री भगवंत मान है। तो दोस्तों, ये तो थी हमारे प्रकाश सिंह बादल जी की एक छोटी सी रिपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस जो ये दुखद समय आ गया इनसे जूझने की शक्ति दे। नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।